हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी ग्रामर के मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से अयोगवाह है। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संयुक्त महाप्राण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अल्पप्राण। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने है। किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर मृदा? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी तालु। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, जिसमें दे रखा है हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ख वर्ण वाले शब्दों में, र वर्ण वाले शब्दों में, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दे रखा है स वर्ण या फिर त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी स वर्ण वाले शब्दों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 से स वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिए, 4th ग्रेड में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने दे रखा है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में? तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही कम टाइम में सटीक क्वेश्चन और सटीक आंसर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़े जा रहे हैं। आप उन ऑप्शन को देखिए और राइट स्थान पर है जो क्लिक कीजिए। ई होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध है जो आपके संगोष महाप्राण और दंत्य है, या फिर बी संगोष ओष्ठ्य और महाप्राण है? ऑप्शन नंबर सी स अघोष तालव्य अल्प प्राण है, या फिर कंठस्थीय है महाप्राण है, या फिर अघोष है? तो इसमें गलत बात हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्रक में, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी है आपके पुनर्निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है त्राटक, ऑप्शन नंबर डी है शत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्निर्माण में। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने है ये रहा, जिसमें आपके दे रखा यदि नीचे के होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, द या फिर ख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है उसिप्त ध्वनि का उपयोग हुआ है। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या फिर जपर में? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम या फिर श्रमिक? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रमिक। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? दंतीय नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके त, ऑप्शन नंबर बी, डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें दे रखा न, द या फिर ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 हिंदी शब्दकोश में स वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, स, त्र या फिर ज्ञ? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे, बहुत ही कम टाइम में ऑप्शन को बिना पढ़े हुए आपके सामने उत्तर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या 14 दे रखा है आपके उच्चारण की प्रगति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में ड और ड व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है, उत्सिप्त में, पार्श्विक में, लुठित में या फिर अनुनासिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सिप्त में। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 है, हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, क वर्ण के, स वर्ण, त या फिर र। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो क्वेश्चन संख्या 16 का ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये, ऑप्शन नंबर बी सी डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें है वह, ड, य या फिर स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। इससे पहले 18 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे है जो चैनल के माध्यम से जीके के बेहतरीन मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान साइंस के बेहतरीन मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और हिंदी ग्रामर के आप मॉडल पेपर ही देख ही रहे। तो हमारी क्लासों को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को है जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 18 है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये रहा ड, ऑप्शन नंबर बी सी डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें है त्र, क या फिर स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ, जिसमें दे रखा है न व्यंजन का उच्चारण स्थान है मृदा नासिका या फिर आपके दे रखा है यहाँ पे नक्ष नासिका, ओष्ठ नासिका या फिर कंठ नासिका। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी है नासिका से। क्या हो जाएगा नासिका से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ, जिसमें दे रखा है वर्णमाला में कुल वर्ण है 33, 42, 52 या फिर 35। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 52। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23 है, किस क्रम में वर्तमुखी स्वर नहीं है, आ, उ, ओ या फिर औ। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, आ है जो आपकी वर्तमुखी स्वर नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रम में है जो पश्य स्वर है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ई, ऑप्शन नंबर बी सी डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें है उ, ए या फिर वड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ। आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 25 में आपके दे रखा है स, त्र और ज्ञ क्या है, मूल स्वर, अनुस्वार, संयुक्त स्वर या फिर संयुक्त व्यंजन। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन। संघर्ष क्लासेस प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक्स वाइज मॉडल पेपर प्रस्तुत करता रहेगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।